हेलो बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हार्डी-शुल्ज़े रूल। देखो हार्डी-शुल्ज़े रूल क्या बोलता है, जरा देख लेते हैं। हार्डी SCHULZE, हार्डी-शुल्ज़े रूल। देखो हार्डी-शुल्ज़े रूल का पहले स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। क्या बोलता है? द ग्रेटर द वैलेंसी, द greater the valence of the flocculating ion added, the greater is its power to cause precipitation। ये बुक का स्टेटमेंट है, आप लोगों को ऐसे ही याद करना है। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है एग्जाम के लिए। उसने क्या बोला कि देखो अपन जब भी क्या करते हैं, कोलोइड को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वो ये नेगेटिव चार्ज कोलोइड है, ठीक है। अब मैंने नेगेटिव के रिस्पेक्ट में मैंने Cl ले लिया। अब दो ऑप्शन है, Na+, तीन ऑप्शन है सपोज, Mg+2 और Al+3। ऊपर से मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ, तो जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी, पावर मतलब ये देखो पावर +3 +2, अभी किसके बराबर है? 1 Cl के, ये 2 Cl- के, ये 3 Cl- के, उतनी जल्दी क्या होगा? देखो, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन इज एडेड, द ग्रेटर इन इट्स पावर कॉज द प्रेसिपिटेशन। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी जल्दी प्रेसिपिटेशन होगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये 3 के बराबर कवर कर लेगा। समझ में आया? ये क्या कराता है? हार्डी-शुल्ज़े रूल। अगर इसमें ऑर्डर पूछे सबसे ज़्यादा फ्लोकुलेटिंग वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है, तो ये, फिर Mg+2, फिर Na+। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हार्डी-शुल्ज़े रूल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? हार्डी-शुल्ज़े रूल कैसे रिलेट कर रहा है इस चैप्टर के अंदर? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। हार्डी-शुल्ज़े रूल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आगे समझो। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कोगुलेशन ऑफ लियोफिलिक सॉल्यूशन और प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड। देखो मेन जो आता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स की अगर बात की जाए तो क्या देखा गया कि लियोफिलिक और लियोफोबिक दो तरह के सॉल्यूशन लिए, लियोफिलिक और लियोफोबिक। तो लियोफिलिक और लियोफोबिक के अंदर एक कॉमन चीज़ ऑब्जर्व की गई कि लियोफोबिक के अंदर क्या होता है, छोटी सी क्वांटिटी भी इलेक्ट्रोलाइट की डालने पर वो कोगुलेट हो जाता है, और लियोफिलिक में स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 1 ml ऑफ 10% NaCl कि जितना भी लिक्विड है उसमें से 10% NaCl होना चाहिए उसके 1 ml क्वांटिटी में डालने पर इसमें कोई कोगुलेट मतलब पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे। तो मैं चाहता हूं कि लियोफोबिक में भी ऐसा नहीं हो, इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम जो है आपस में अट्रैक्टिंग होते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करने वाले थे, इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसे ही कोई आए गद्दारी करे, तो वैसा ही होता है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम जो होता है, याद कर लो, एक दूसरे को हेट करते हैं, लिक्विड हेटिंग ग्रुप है। तो क्या करता है, इजीली प्रोसेस का कोगुलेशन स्टार्ट नहीं होने देता। इजीली क्या करता है, कोगुलेशन स्टार्ट नहीं होने देता। तो क्या करता है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि वो मिनिमम क्वांटिटी, ध्यान समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कर रहा हूं, कुछ क्वांटिटी इसकी लियोफिलिक की लियोफोबिक के अंदर डाल रहा हूं। वो क्या करेगा, इसके चारों तरफ एक बाउंड्री जैसा बना लेगा,
ये सनस्क्रीन काम करती है ना, सन से प्रोटेक्ट करती है, वैसा ही है कि लियोफिलिक की वो मिनिमम क्वांटिटी जो आपको 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्ट से प्रोटेक्ट कर ले। क्या 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्ट से प्रोटेक्ट कर ले, वो क्या कहलाता है? प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड। दोबारा सुन लो, पूरा सिनेरियो जो है लियोफोबिक के रिस्पेक्ट में है। क्या कि लियोफिलिक की वो 1 मिनिमम क्वांटिटी जो डिस्पर्स्ड फेज को 1 ml ऑफ 10% NaCl से प्रोटेक्ट कर ले, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड कहलाता है। और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, इस क्वालिटी को बोलते हैं गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर तुम्हारे पोर्शन में नहीं है। गोल्ड नंबर मतलब प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड। कम क्वांटिटी में अगर अच्छे से प्रोटेक्ट करे मतलब उसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, उसका गोल्ड नंबर बहुत अच्छा है। गोल्ड नंबर की वैल्यू मतलब कम जितनी होगी उतना अच्छा प्रोटेक्शन कोलोइड होगा, याद रखना। गोल्ड नंबर क्या होता है? अगर जितनी कम वैल्यू होगी उतना अच्छा क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड। दोबारा सुन लो, गोल्ड नंबर प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड में क्या था? लियोफिलिक की वो मिनिमम क्वांटिटी जो लियोफोबिक को 1 ml ऑफ 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट डालने पे कोगुलेशन होने से स्टॉप कर ले, क्या कहलाती है? प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स कहलाती है। क्या कहलाता है? प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स कहलाता है। अच्छे समझ में आ गया? प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड जो इसको प्रोटेक्ट कर दे इस मिनिमम क्वांटिटी से, क्या कहलाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स कहलाएगा। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जरा देखो, एक बार देख लेते, रीड कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला? लियोफिलिक इज अ मोर स्टेबल देन, देखो लियोफोबिक कोलोइड, सेकंड पैराग्राफ से है। लियोफोलिक कोलोइड हैव यूनिक प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्टिंग लियोफोबिक कोलोइड्स व्हेन लियोफोलिक सॉल्यूशन टू एडिट द लियोफोबिक सॉल्यूशन द लियोफिलिक प्रोटेक्ट फ्रॉम अ लेयर अराउंड द लियोफोबिक। लियोफिलिक क्या करेगा? लियोफोबिक के अराउंड एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेगा। Thus, the protection of later from electrolytes, लियोफोबिक कोलोइड्स यूज फॉर द पर्पस ऑफ कोलोइडिंग प्रोटेक्टिंग। लियोफिलिक को इसलिए प्रोटेक्टिव कोलोइड्स में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंक के लिए अपन जिलेटिन इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है? इंक को कोगुलेट होने से रखता है, वरना इंक क्या हो? कोलोइड का एग्जाम्पल है, धीरे नीचे नीचे जमने लग जाती है इंक, क्योंकि कलर जो रहता है हमेशा सॉलिड फेज में रहता है, तो क्या करता है? धीरे धीरे जमने लग जाता है। तो अपन कुछ क्वांटिटी में उसमें जिलेटिन डालते हैं, ठीक है? ये वाला क्लियर है? कई बुक्स, कई केसेस में स्टार्च डालते हैं, ठीक है? तो वो प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड का एग्जांपल है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखना है। लियोफिलिक की जो क्वांटिटी लियोफोबिक को 1 ml ऑफ 10% NaCl से प्रोटेक्ट करने के काम आती है, उसे बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड विद द रिस्पेक्ट ऑफ लियोफिलिक। और जितनी कम वैल्यू होगी, उसे जितना गोल्ड नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा प्रोटेक्टिव कोलोइड्स माना जाता है। ये चीज मैंने आपको डिस्कस की। नेक्स्ट, आगे देखो, नेक्स्ट आता है मिशेल, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिशेल इमल्शन। इमल्शंस क्या होते हैं? ये होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, दो इमिजिबल लिक्विड्स को ऐड करना। सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑयल और वाटर को ऐड कर दो। ऑयल और वाटर दूसरे में इजीली मिक्स नहीं होते, दो दीज आर इमिजिबल लिक्विड्स, जिनको मिक्स करना, ऐड करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो दो इमिजिबल लिक्विड को ऐड करना क्या कहलाता है? जैसे ऑयल वाटर, वाटर ऑयल, ठीक है? क्यों सर दोनों मिक्स क्यों नहीं हो रहे? एक का नेचर डिफरेंट है, एक का नेचर डिफरेंट है। एक का नेचर अपन मान रहे हैं पोलर है, वाटर इज आयनिक और पोलर सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं, ऑयल इज अ नॉन पोलर और अनआयनिक या कोवलेंट, ठीक है? तो दोनों का नेचर क्या है? अलग अलग है, इसलिए दोनों एक दूसरे में कभी भी मिक्स नहीं होते। तो इमल्शन क्या होता है? इन दोनों को मिक्स करना क्या कहलाता है? देखो डेफिनेशन मैं सिर्फ आपको समझाने वाला हूं। क्या? मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल पार्शियल इमिजिबल लिक्विड, अ कोरस डिस्पर्जन इन लिक्विड इन अदर इज ऑब्टेन विच इज कॉल्ड इमल्शन। मैं लिख देता हूं यहां पे, अ मिक्सचर ऑफ टू immiscible और partially miscible liquids is taken a coarse dispersion of
dispersion of one liquid in other is obtained which is called emulsion, which is called emulsion. क्लियर है कि दो इमिजिबल लिक्विड को मिक्स करना क्या कहलाता है? इमल्शन। दो तरह के इमल्शन होते हैं। पहला होता है ऑयल वाटर इमल्शन, ऐसा OW लिखा हुआ होगा, ऑयल वाटर। वाटर जो रहता है इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, ये डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करता है और ये डिस्पर्जन फेज की तरह काम करता है। सिंपल सा याद तरीका है ऑयल वाटर इमल्शन। ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में वाटर, और दूसरा होता है वाटर ऑयल इमल्शन, जो ऊपर है वो कम क्वांटिटी में, जो नीचे है ज़्यादा क्वांटिटी। ये डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करेगा, ये डिस्पर्ज फेज की तरह काम करेगा। ठीक है, वाटर ऑयल इमल्शन। क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया? अच्छे से नोट कर लो। इमल्शन क्या होता है? टू इमिजिबल लिक्विड्स को मिक्स करना। क्या? टू इमिजिबल लिक्विड को मिक्स करना क्या कहलाता है? इमल्शन कहलाता है। ठीक है, वाटर ऑयल और ऑयल डिस्पर्ज फेज में है। नेचर क्यों समझ में आया कि दोनों एक दूसरे में मिक्स क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि दोनों का नेचर जो है वो अपोजिट है। एक का नेचर डिफरेंट है, दूसरे का नेचर डिफरेंट है, इसलिए दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू कि मिक्सचर ऑफ टू इमेजिबल लिक्विड्स। अब देखो एक आता है इमल्सिफाइंग एजेंट, एग्जाम्पल दे रखा है अपन लोगों को बहुत सारे। नेक्स्ट अब बात करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट की। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है? इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है? उन दोनों को मिक्स करने का। जैसे अपना क्या करता है, अपन ने देखा था डस्ट और वाटर आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो डिटर्जेंट क्या करता है? उन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट करता है। वैसे ही इमल्सिफाइंग एजेंट क्या कर रहा है कि अगर ऑयल वाटर के साथ नहीं मिक्स हो रहा है तो ये करेगा, इनके बीच में एक लेयर बना देगा, जिससे वाटर क्या रहेगा, इसके साथ धीरे धीरे रिएक्ट करने लग जाएगा, एक फिल्म जैसी बना देगा। देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, द इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम इंटरफेशियल फिल्म बिटवीन द सस्पेंडेड पार्टिकल एंड द मीडियम, कि मीडियम और इसके बीच में एक फिल्म जैसी बना देगा। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल वाटर इमल्शन आर द प्रोटीन गम्स, नेचुरल सिंथेटिक सोप्स एंड वाटर ऑयल इमल्शन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है? इस ऑयल और वाटर के बीच में एक लेयर बना देता है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है? जैसे अपना वाटर, जैसे सोप काम कर रहा था, सोप क्या कर रहा था? वाटर और ऑयल और वाटर के बीच में क्या कर रहा था? एक इंटरफेशियल फिल्म बना देता है, जिससे कि उसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा क्या हो जाता था, रिएक्टिविटी की। दोनों आपस में अपन देखे थे ना कि डस्ट जो होती है R होती है, तो RCOO माइनस, ये डिटर्जेंट का काम था। अब वाटर इसके चारों तरफ क्या कर रहा था? बाउंड्री बना देता है, ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट भी एग्जैक्टली ये काम करता है कि डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज के बीच में एक इंटरफेशियल फिल्म बना देता है, जिससे कि ये दोनों आपस में कुछ टाइम के लिए रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इमल्शन समझ में आया? टू इमिजिबल लिक्विड को मिक्स करना, टू इमिजिबल लिक्विड को या पार्शियली इमिजिबल लिक्विड को मिक्स करना क्या कहलाता है? इमल्शन कहलाता है। ठीक है, और इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? दो केसेस, ऑयल वाटर में क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम जो है वाटर होगा, डिस्पर्जन फेज जो होगा ऑयल होगा। वाटर ऑयल में क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम ऑयल होगा और वाटर जो होगा डिस्पर्जन फेज में होगा। ये वाली बात क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया? तो इमल्शन के बाद आज यहीं पे अपनी क्लास में ही खत्म कर दें। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड की बात की जाएगी, कौन कौन से एप्लीकेशन है और अपने चारों और कौन से कोलॉइड्स के एग्जाम्पल मिलते हैं, वो दोनों सारी चीज़ें अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।